हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में अपन ने प्रश्नावली 13.1 कंप्लीट कर ली थी। और उसमें अपन ने पढ़ा था माध्य। माध्य ज्ञात करने की अपन ने तीन विधियां सीखी थी। प्रत्यक्ष विधि, पग विचलन विधि और कल्पित माध्य विधि। ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे बहुलक और प्रश्नावली 13.2। प्रश्नावली 13.2 में अपने को मेनली बहुलक ज्ञात करना है। तो देखो, बहुलक ज्ञात करने की विधि समझ लो पहले। देखो, सबसे पहले अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में बात करते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों में बहुलक का सूत्र क्या हो जाएगा? सूत्र कोई नहीं है, अपने को देखना है, सबसे अधिक बार जो आंकड़ा आए वो बहुलक होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, 2 3 4 7 2 5 4 3 4 5। ठीक है। अब इसमें देखो, दो कितनी बार आ रहा है? एक, दो, तीन बार आ रहा है। चार कितनी बार आ रहा है? एक, दो, तीन। एक बार और दो लिख देते हैं। दो, एक, दो, तीन, चार। दो कितनी बार आ रहा है? चार बार। तीन कितनी बार आ रहा है? एक, दो बार ही आ रहा है। चार कितनी बार आ रहा है? तीन बार। सात, दो बार। पांच, दो बार। तो सबसे अधिक कौन आ रहा है? दो। तो देखो, उपरोक्त आंकड़ों में दो सबसे अधिक चार बार आया है, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा अपने? दो। ठीक है। तो सबसे सिंपल ये आ गया समझ में। फिर आता है वर्गीकृत आंकड़ों में। सबसे पहले इसमें पहला, जब अक्स व अफ दिया हो, जब अक्स व अफ दिया हो तब सबसे अधिक, सबसे बड़ी बारंबारता के संगत अक्स का मान। ठीक है। वो अपने क्या हो जाएगा? बहुलक। बात समझ में आई? जैसे मेरे पास ये एक सारणी है, ये एक्स हो गया, ये एफ हो गया। एक्स का मतलब आंकड़े होते हैं, कोई भी आंकड़े हो सकते हैं। एफ का मतलब होता है बारंबारता। जैसे मेरे पास है आंकड़े एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। अब इनकी बारंबारता, जैसे ये दो बार आ रहा है, ये तीन, ये एक बार, ये पांच बार, ये तीन बार, ये सात बार, ये चार बार। ठीक है। तो सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी? बारंबारता मतलब सबसे बड़ा आपका मान कौन सा है इसमें? सात। ठीक है। तो सात के संगत अक्स का मान, अक्स का मान कितना है? छह। तो बहुलक कितना आ जाएगा अपने इस सवाल में? छह। ठीक है। ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर, सॉरी, एग्जाम्पल कंप्लीट। समझ में आया? एग्जाम्पल, इन दोनों को मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। फिर अपने प्रश्नावली में जो एग्जाम्पल आएंगे ना, सॉरी क्वेश्चन जो आएंगे ना, उसमें क्या होगा? वर्ग अंतराल दे रखा होगा और अफ दे रखा होगा। तो उसके लिए एक सूत्र लगता है, वो अपने को लिखना पड़ेगा। तो एक बार इसको उतार लो, फिर वो सूत्र लिखवाता हूँ। अब जब अपने को क्या हुआ? वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल व अफ, अफ मतलब बारंबारता दिया हो, तब जो बहुलक होता है उसका सूत्र होता है, देखो बहुलक को जेड से लिखते हैं, यहाँ पर भी ध्यान रखना। एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। ठीक है। सॉरी। अब एल क्या है? बहुलक वर्ग की
निम्न सीमा। f1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। f0 क्या है, बहुलक वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता। और f2 क्या है, बहुलक वर्ग से नीचे वाले वर्ग की बारंबारता। और h क्या है, वर्ग अंतराल। ठीक है, तो ऐसे तुमको अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, एक बार फॉर्मूला उतार लो, फिर अपन प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 13.2, पहला सवाल देखो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। निम्नलिखित सारणी किसी अंतराल में एक विशेष वर्ष में बढ़ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु वर्षों में दे रखी है और रोगियों की संख्या दे रखी है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना भी कीजिए। ठीक है, और उनकी व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले देखो बहुलक ज्ञात करते हैं। ठीक है, माध्य तो आपको आता होगा। तो बहुलक ज्ञात कैसे करेंगे, इसमें सबसे बड़ी जो बारंबारता वो देखो, सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, 23। तो इसको ऐसे डिब्बे में बंद कर देना। ठीक है, तो ये जो 23 होगा वो तो हो जाएगा अपने 1। क्या हो जाएगा, f1। और 1 से पहले क्या आता है, 0, तो f0 मतलब ऊपर। और 1 के बाद क्या आता है, f2, तो ये f2। ठीक है, और ये हो जाएगा अपने l। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बहुलक वर्ग क्या हो गया, 35 से 45। l बराबर 35, f1 बराबर 23, f0 बराबर 21 और f2 बराबर है 14। और h बराबर, h का मतलब इनका वर्ग अंतराल कितना है, 33 से 45 के बीच में अंतर 10। फॉर्मूला लगा देते हैं, बहुलक बराबर l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। l की वैल्यू कहाँ है, ये रहा 35, f1 23, f0 21, 2 इंटू 23, f0 21 माइनस f2 14 इंटू 10। ये 35 ऐसे ही, 23 में से 21 गए 2, 23 दूना 46 माइनस 21 और 14 कितने हो जाएंगे, 35 इंटू 10। 35 ऐसे, ये 2 को 10 से क्या 20, और इसमें से इसको घटाया कितने बच गए, 11। ठीक है, अब क्या करना है, 20 में 11 का भाग दो कितना आएगा, 11 एकम 11, बच गया 9, 90, 11 8 88, 11 एकम 11, और ये वापस 8। तो फाइनल आंसर क्या जाएगा, 35.18, सॉरी एक जुड़ जाएगा ना, 36.18, सॉरी यहाँ पर वापस 18818, बार बार गलत बोल रहा हूं मैं। और इसको लगभग लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 36.82। ये हो गया अपने बहुलक कंप्लीट। एक बार उतार लीजिए, फिर माध्य माध्य ज्ञात करते हैं। बहुलक कंप्लीट हो गया, अब माध्य ज्ञात कर लेते हैं, फिर एंड में मैं दोनों की व्याख्या कर दूंगा। तो माध्य ज्ञात करने के लिए मैं पग विचलन विधि का यूज करूंगा। देखो माध्य में सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह है एक्स आई, और ये तो हो गया एफ आई। कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों को जोड़ के, 2 का पास 5 और 15 20, 20 के आधे 10। अब गिव 10 10 का आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 10 20 30 40 और 50, और ये 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका योग कर लो, एक सारणी और बनेगी इधर नीचे, इसका योग काम आएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, पग विचलन में यू आई ज्ञात करते हैं। यू आई क्या था फॉर्मूला, एक्स आई माइनस ए बटेवा एच। तो बीच में कौन सा आ रहा है, ये दो बीच में आ रहे तो मैं 30 मान लेता हूँ। तो एक्स आई माइनस 30 और भाजक 10। कैसे करते हो, जिसको ए माना है उसके सीट में 0, फिर ऊपर -1 -2, यहाँ 1 2 3। अब ये ट्रिक कब काम करती है, जब वर्ग अंतराल सेम हो। तो यहाँ पर देख लो सब जगह 10 10 का गैप है, तो वर्ग अंतराल क्या आ रहा है, सेम। यहाँ पर क्या करना है, फिर आपको
यू आई से गुणा, तो एफ आई इंटू यू आई। अब ये रहा यू, ये रहा, गुणा करो, 6 दूनी 12, 11 एकम 11, 0, 21 23 एकम 23, 14 दूना 28, 5 दिए 15। ठीक है, माइनस माइनस वाली को अलग कर दो, तो ये हो जाएगा 23, और वैसे -23 से 23 कट गया, इन दोनों को जोड़ दो बस, और पूरा जोड़ना चाहो तो कर सकते हो। 5 3 8 8 16, हासिल 1 6, 66 में से 23 गए, कितने बच गए 3 और 4, और अफ का योग 6 और 1 7 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 5 20, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो माध्य देखो, ये तो क्या माना अपन ने 30, और अच क्या माना 10, तो माध्य बराबर क्या होगा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए 30 है, एफ आई यू आई कितना आया 43, 5 सिग्मा एफ कितना आया 80 इंटू 10, 0 से 0 कट गया, 30 ऐसे ही 8 का इसमें भाग दोगे 8 बन जाए 40, पॉइंट लगाया 30, 16 8 दूना 8 3 24, बच गया 6, 8 7 56, बच गया 4, 8 5 40, तो अपने आंसर कितना गया 35.375। ठीक है, तो माध्य आया अपने 35.375, और बहुलक कितना आया था, मैं यहां लिख लेता हूँ साइड में, 36.82। अब देखो, माध्य और बहुलक में अंतर समझो। देखो, माध्य का मतलब क्या होता है औसत, तो अपने जो रोगियों की औसत संख्या क्या है, ये आयु वाली, तो जो रोगी भर्ती हो रहे हैं उनकी औसत आयु तो है 35.37, औसत आयु कितनी है 35.37, लेकिन जो अधिकतर व्यक्ति, अधिकतर रोगी जो भर्ती हो रहे हैं, या फिर जो अधिकतर रोगी है, उनकी जो आयु है वो कितनी है 36.82। बहुलक का मतलब अधिकतम संख्या, माध्य का मतलब औसत, समझ में आया, माध्य का मतलब औसत हो गया, और बहुलक का मतलब वो अधिकतम, और कौन अधिकतम है आयु। ठीक है, किनकी आयु रोगियों की, तो रोगियों की जो रोगी है ना वो किस वर्ष के है अधिकतम 36.82 वर्ष के। ठीक है, आ गया होगा समझ में, उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। तो कुल आंकड़े कितने हैं 225 है, आंकड़े दे रखे हैं, बहुलक ज्ञात करना है, तो इधर देख लीजिए। तो देखो, बहुलक में क्या होता है, अपने को सबसे बड़ी बारंबारता चाहिए, तो इसमें सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है 61, तो इसको कर देंगे अपन पेक। ये हो जाएगा F1, इससे ऊपर होता है F0, इससे नीचे होता है F2, और ये हो जाएगा L। ठीक है, तो देखो बहुलक वर्ग तो क्या है आपने कितना है 60 से 80, L कितना हो जाएगा 60, F1 हो गया अपने 61, F2 हो जाएगा, नीचे ही लिख देता हूँ, F2 हो जाएगा 38, और F0 हो गया अपने 52। ठीक है, और H कितना गया है दोनों में 20। ठीक है, बहुलक क्या फॉर्मूला होता है, जेड बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L की वैल्यू 60, F1 F1 ये रहा 61 माइनस F0 52, 2 F1 F0 F2, F2 कहाँ ये रहा 38 इंटू H कितना है 20, तो ये तो जाएगा 60, 61 में से 52 गए 9, 2 को 61 से किया 122, इन दो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, कितना जाएगा 90। ठीक है,
और ये हो जाएगा 20। 60 ऐसे ही, 9 भी ऐसे रख दो या फिर गुणा कर लो, 9 दूनी 18, 120। इसको वैसे इसको घटाया 2, या फिर रहने दो, इसमें से इसको घटाया 2, 12 में से 9 गए 3, और ये 20। ठीक है, अब 4 के पहाड़ों से काट देता हूँ, 4 पंजे 20, 4 आठे 32। तो कितना जाएगा 60 प्लस 9 पंजे 45 बटे 8। तो थोड़ा सा बच रहा, मैं इधर साइड में कर लेता हूँ। 60 ऐसे ही, 45 में 8 का भाग दिया, 8 पंजे 40, बच गए 5, 50 हो जाएंगे। 8 छः 48, बच गए 2, 8 दूनी 16, बच गए 4, 8 टू पंजे 40। तो कितना हो जाएगा अपने माध्यक सॉरी बहुलक 65.625। ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू योग के बढ़ने को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। तो मतलब एक तो बहुलक ज्ञात करना है, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए, मतलब माध्य भी ज्ञात करना है। तो पहले बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी दिख रही है आपको? 40। 40 से बड़ा कुछ है क्या? नहीं। तो ये तो हो जाएगा इस डिब्बे में, ये F1, ये F0, ये F2 और ये अल्फा। ठीक है, तो जो बहुलक वर्ग है कितना आ रहा है? 1500 से 2000। एक चीज बताना मैं भूल गया कि मैं ये बहुलक वर्ग इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो अपने जो फाइनल आंसर आते हैं ना बहुलक के, वो इस बहुलक वर्ग के बीच में ही रहते हैं, इससे बाहर नहीं जाते। ठीक है, तो ध्यान रखना। अल बराबर 1500, F1 40, F0 24, F2 33। ठीक है, एक अच भी बच रहा है। अच कितना है, गैप कितना है इन दोनों में? 500 का। ठीक है, तो बहुलक क्या फॉर्मूला है? जेड इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू एच। एल की वैल्यू 1500, F1 40 माइनस 24, 40 माइनस 24 माइनस सॉरी 2 इंटू 40 भी है, 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस अब तो कितना है 33 और इंटू 500। 1500 ऐसे ही, 40 में से 24 गया, कितने बच गए? 16। 2 को 40 से किया 80, माइनस इन दोनों को जोड़ा कितना आ गया? 57 इंटू 500। ठीक है, 1500, 16 को 5 से गुणा किया, ऐसे घटाएंगे तो कुछ खास बचेगा नहीं। 16 पंजे 80। ठीक है, और इसको घटाया 23। अब करना क्या है? 8000 में 23 का भाग देना है और 1500 में जोड़ना है। तो मैं भाग साइड में दे देता हूँ, इधर दे देता हूँ। 8000 है, कितना का भाग? 23 का, तो 4 3 बार जाएगा, कितना बचा? 1, और 8 में से सॉरी 7 में से 6 गया 1, 0 उतरा, 110। 110 में 5 बार तो ज्यादा हो रहा है, 4 बार ही जाएगा। 4 तिये 12, 4 दूनी 8, घटाया 8, 1, 0 उतारा वापस, कितनी बार जा रहा है? 8 बार। 8 तिये 24, 2, 8 दूनी 16 तो 18, सॉरी ज्यादा हो गया, 7 बार। 7 तिये 21, 2, 7 दूनी 14, 16, घटाया 9, 1, पॉइंट लगा दे 0। 190 में 8 बार, कितने आ रहे थे? 16 17 18, घटाया 6, बचा ओनली, पॉइंट लगाया 0, 2 बार जाएगा,
46, 4 1 40, 140 में कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 3 18, 6 3 12 13, तो कितना आ गया अपने आंसर? 1500 प्लस 347.826, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 47, ये 18.826, और लगभग करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.83, क्योंकि पॉइंट के बाद की तीसरी संख्या क्या है? 5 से बड़ी, तो यहाँ 82 है, तो कितना हो जाएगा? 83। ये हो गया आपने बहुलक कंप्लीट। उतार लीजिए। तो बहुलक इस क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट हो गया था। अब माध्य याद कर लेते हैं। तो माध्य में ये तो हो जाएगा 5, यहाँ निकालेंगे अपन वर्ग चिन्ह xi, ठीक है। कितना आ जाएगा? 1500 और 1000 जोड़ेंगे 2500, 2500 के आधे 1250, ठीक है। 1250, ये कितना आ जाएगा? 1750। 500 500 का गैप जोड़ते जाओ, 2250, 2750, 3250, 3750, 4250 और 4750, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा अपने योग। वैसे योग क्वेश्चन में अपने को दे रखा है, करने की जरूरत नहीं। कितने हैं परिवार टोटल? 200 इसका। अब क्या याद करोगे यहाँ? ui कैसे होता था? xi माइनस ए अपॉन एच। xi ऐसे एक कितना माना, बीच में क्या आ रहा है? ये ले लेते हैं 2750, xi माइनस 2750 बटेवा h कितना है ये पे? 500 का, ठीक है। 2750 को a माना तो ये तो हो जाएगा 0, ये जाएगा -1 -2 -3 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या करना है? अफाई को ui से गुणा, तो 24 को 3 से गुणा करना है, कितना आएगा? 72, 3 चौक 12 3 80, -80, 1 से गुणा किया -33, 0 से किया तो 0, 1 से किया 30, 2 से किया 44, 16 दिया और 4 7 28। अब अफाई को भी जोड़ना होता है, तो माइनस माइनस वाले को अलग जोड़ दो, 2 और 3 5, 7 8 15 3 18, ठीक है। प्लस प्लस वालों को अलग जोड़ दो, 4 8 12, 12 और 8 20, 2 3 5 9 13, 13 और 2 16, सॉरी 13 और 2 15, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घटान करोगे कितना आ जाएगा? 5, और 8 में से 5 के 3 35, ठीक है। चेक कर लेना कहीं गड़बड़ तो नहीं है। 3 चौक 12 3 6 0 80 33 0 30 44, सही है, ठीक है। ए कितना माना अपन ने? 2750, और एच कितना माना? 500, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू अपन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए कितना है? 2750, एफ आई यू आई कितना है? -35 बटेवा एफ 200 इंटू 500, तो ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट जाएगा, तो 2750 ऐसे, इसको इससे क्या? 5 25, 2 5 3 15 17 बटेवा 2, 2750 ऐसे ही, माइनस भाग दिया 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10, 0.5, 9 में से 7 गए 2, और 4 में से 14 में से 8 गए 16, सॉरी 6, और ये 6 और ये 2,
तो अपने माध्य कितना है, 2662.5। ठीक है, माध्य हो गया और इसका बहुलक भी ज्ञात कर लिया था अपन ने। और आज के लिए क्या इतना ही, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।